हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9 का 4th लेसन, रहीम या कविवर रहीम भी कह सकते हैं। आज इसका पद्यांश, व्याख्या और रहीम के दोहों को देखेंगे कि रहीम के दोहों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी दोहा एग्जाम में आ जाता है तो हमें उसे इस प्रकार से कर देना चाहिए, ठीक है। और अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। पहला दोहा देखेंगे। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। संदर्भ, इसका संदर्भ देख लेंगे। लिखने का तरीका यही है। ऊपर हमारा पूरा दोहा इस तरह आएगा, फिर इसे लिख लेंगे। टूटे सुजन डैश डैश करके टूटे मुक्ताहार। यहाँ से पता चल जाता है कि हमें इस दोहे का यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या करना है। ओके, संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। दोहा आपका कोई सा भी आ जाए, रहीम के जितने भी दोहे हैं, संदर्भ सबका यही रहेगा, ठीक है, यही रहने वाला है। प्रसंग और व्याख्या बदलती है। काव्यगत सौंदर्य भी हमेशा सेम सा ही रहता है। ओके, अब उसकी देखेंगे। अब देखेंगे उसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया गया है इस दोहे में, जो इसमें हमने पढ़ा है। अब उसकी व्याख्या देखेंगे। कविवर रहीम कहते हैं, यदि कोई सज्जन या अपना हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों या मणियों की माला को टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरो लेते हैं या उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। अब आता है काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश। अब नेक्स्ट दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। हमें लिखने का तरीका ये रहता है शॉर्ट में। कही रहीम संपत्ति डैश डैश करेंगे ते ही साचे मीत। यहाँ से पता चल जाता है एग्जामिनर को या कॉपी चेक करने वाले को कि बच्चे ने इस दोहे को यहाँ पे पूरा लिखा है। फिर आता है संदर्भ। संदर्भ इसका पूर्वज लिख दिया क्योंकि हमने पहले वाली व्याख्या में आपको बता दिया था, तो वहीं से आप देख लेंगे। फिर आता है इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। सच्चे मित्र के या सच्चे सगी संबंधियों के भी लक्षण बताए हैं, सभी आ जाते हैं इसमें। इसके बाद आती है आपकी व्याख्या। व्याख्या देखें। कविवर रहीम कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग तथा सगे संबंधी या हमारे जो रिलेशन वाले रिश्तेदार भी होते हैं मित्र बन जाते हैं, अर्थात अपने बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, अर्थात विपत्ति में भी सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। फिर आता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आती है आपकी भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। ये आपका दूसरा दोहा यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट दोहा है तीसरा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। फिर यही है तरीका लिखने का। रहीमन धागा प्रेम का डैश डैश करेंगे पर ही जाए। संदर्भ पूर्वज रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। कविवर रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात लड़ाई झगड़ा कर कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा
एक बार टूट जाने के बाद पुनः नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते हैं। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्त, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा है, शब्दशक्ति अभिधा, लक्षणा व्यंजना। इसमें तीनों शब्दशक्तियों का प्रयोग किया गया है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है। ये आपका नेक्स्ट दोहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। फिर यही है तरीका लिखने का, जो रहीम उत्तम डैश डैश करके लिपटे रहत भुजंग। संदर्भ हमारा पूर्वत रहेगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। बात आती है प्रसंग की। देखो क्या बताता है इस दोहे के माध्यम से। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। अब देखेंगे व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि मनुष्य जो उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उन पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प सांप लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव एवं चरित्र वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति अर्थात गलत बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा, गुण प्रसाद, शैली मुक्त तथा उपदेशात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा। आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी सारे दोहे और इनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।